उनकी सबसे ज़्यादा इंजरी जो होती है वो लोअर बैक यानी कि कमर में ही होती है। आप पूछोगे कि भाई तो आज क्या खास होने वाला है। ये हमारा नॉर्मल बॉडी पोजीशन होता है, बाकी सब कुछ सेम है। आप देखना, ये तो हमें इस पोजीशन को थोड़ा सा बदलना होता है। फिर यूँ बोलूँ कि मुझसे पुलअप्स नहीं लगता है, हिप बोन होता है, यहाँ पे हिप बोन होता है। जैसे कि मैंने बार पकड़ लिया भाई कि जो भी अलाइनमेंट होगा हमारे हिप बोन और स्पाइनल कॉर्ड का, और ये सिर्फ इसके लिए यानी कि पुलअप्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा। सो हे गाइस, इट्स मी शिव, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पुलअप्स की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो से पहले मैंने और भी 2-3 वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है। अब आप पूछोगे कि भाई तो आज क्या खास होने वाला है, कुछ तो खास होगा तभी तो मैं वापस इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल खास है, वो आपको वीडियो में आगे बढ़ने पर पता चलने वाला है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ ये बात करने वाला हूँ कि आप लोग अपने पुलअप्स के नंबर्स को, पुलअप्स के रेपिटेशंस को कैसे बढ़ा सकते हो, पुलअप्स कैसे लगा सकते हो, बल्कि इसके बाद हम लोग ये भी जानने वाले हैं, फिर जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको हर एक्सरसाइज के रेपिटेशंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, चाहे वो पुलअप्स हो, पुशअप हो या फिर कोई और एक्सरसाइज हो। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग घर पे एक्सरसाइज करते हैं वो लोग कोई नया एक्सरसाइज करने को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब किसी से होता नहीं, हर किसी से होता नहीं वो एक्सरसाइज, तो अगर स्टार्टिंग में हम लोगों ने लगाना उसको स्टार्ट किया और वो हमसे नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और दोबारा कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको ट्राई करना है, आज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल होगा, परसों होगा, उसके बाद होगा, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। और उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बस एग्जाम्पल लेंगे पुलअप्स का। तो वीडियो में लास्ट तक से बन रहिएगा। पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भी मैं कैमरे से थोड़ा दूर खड़ा हूँ आपको एक चीज़ बताने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको हर एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, खास करके आप घर पे एक्सरसाइज करते हो। और घर पे एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपके पास बताने वाला बहुत कम लोग होता होगा, इसलिए आपको शायद चीज़ें नहीं पता होंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए पहले आपको चीज़ समझिए कि होने क्या वाला है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपल, आप कोई भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना होता है। मैं आपको साइड से टर्न होकर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा नॉर्मल बॉडी पोजीशन होता है। हम अगर खड़ा हों या फिर आप भी खड़ा हो गए तो हम इस तरीके से खड़ा होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें इस पोजीशन को थोड़ा सा बदलना होता है, और इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। तो इस फॉर्म को कैसे आपको अचीव करना है वो आप लोग समझना। ये देखिए, हम नॉर्मल इस पोजीशन में खड़ा हैं, तो ये जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट को हमें अप करना होता है इस तरीके से ऊपर, और ये जो हमारा लोअर बैक यानी कि कमर है, कमर आपको इस तरीके से करना होता है, होल्ड करना होता है, ताकि आपका कमर झूले नहीं कोई भी एक्सरसाइज आप करो तो, और कमर पे आपका लोड कम आए। क्योंकि सबसे अगर बोले नाजुक चीज़ होता है ना तो वो लोअर बैक ही होता है। आपने सुना होगा या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग जिम करते हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इंजरी जो होती है वो लोअर बैक यानी कि कमर में ही होती है। तो इसीलिए ये फॉर्म आपको अचीव करना है, फॉर्म में आके ही आपको कोई भी एक्सरसाइज करना होता है। देखिए सिंपल इस तरीके से हम खड़ा है, चेस्ट अप, और अगर आप चेस्ट अप करते हो तो आपका लोअर बैक ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है, लेकिन आपको करना इतना होता है कि जो भी हमारा हिप बोन होता है, यहाँ पे हिप बोन होता है, और हिप बोन से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जहाँ जुड़ा हुआ है उसको आपको होल्ड कर लेना है, उसको आपको स्ट्रेच कर लेना है पूरा। कहने का ये मतलब है कि जो भी अलाइनमेंट होगा हमारे हिप बोन और स्पाइनल कॉर्ड का, उसको आपको सीधा करना है इस तरीके से ये। और इस पोजीशन में आने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो ये जो आपका कमर होगा, मान लो ये कमर है, तो कमर पे आपका लोड बहुत ही कम आएगा, इसको आप सीधा कर लोगे उसके बाद। तो कुछ इसी तरीके से आपको एक चीज़ करना होता है। सिंपल खड़ा है, लोअर बैक होल्ड हो गया और चेस्ट अप हो गया ये। एंड इस पोजीशन में आने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, फॉर एग्जांपल बाइसेप कर, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स, तो कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको इसी फॉर्म में आने के बाद ही करना होता है। इतना ही नहीं, अगर आप पुलअप्स करते हो, आप बेंच प्रेस करते हो, आप पुशअप करते हो, यहाँ तक कि आप डेडलिफ्ट करते हो, सारे में आपको यही फॉर्म मेंटेन करना होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जितना भी हमारा बेसिक एक्सरसाइज होता है, जितना भी हमारा हेल्पफुल एक्सरसाइज होता है, वो सारे एक्सरसाइज में ओवरऑल इसी फॉर्म को मेंटेन करना होता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्म मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक मैं आपको पुशअप करके दिखाने वाला हूँ और एक पुलअप्स करके दिखाऊंगा। तो पहले आप पुशअप समझना। देखिए मैंने आपको खड़ा होकर वो फॉर्म बताया है, और सेम उसी चीज़ को मैं यहाँ पे पुशअप में अप्लाई करने वाला हूँ, और आप देखना कि फ़र्क क्या आता है। जैसे कि मैंने अभी अपने आप को खड़ा होकर दिखाया था, तो सेम जब मैं जिस तरीके से खड़ा था उसी पोजीशन में मैं बस इस तरीके से हो जाऊँगा, बाकी सब कुछ सेम है। आप देखना, ये हम इस तरीके से मान लीजिए कि लेटे हुए हैं, एंड देन लोअर बैक यानी कि जो कमर है, ये आप देखना, लोअर बैक होल्ड, और जो चेस्ट हमारा है वो अप। ये देखना, आप फिर से देखो, लोअर बैक होल्ड, चेस्ट अप। एंड इस फॉर्म में आने के बाद ही हमें पुशअप भी लगाना होता है। ये देखो आप, ये
अगर आप लूज होकर ऐसे करोगे तो आपका चेस्ट पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, हो सकता है आपके शोल्डर पे आ जाए, कहीं और आ जाए। तो इसीलिए ये फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं आपको पुलअप्स करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कैमरा मैंने एकदम साइड में रखा है ताकि आपको साइड वाइज में दिखा पाऊँ और आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पुलअप्स करते हैं तो आप देखो, ये हम इस तरीके से लटक गए ऊपर, और यहाँ पे हमारा जो लोअर बैक यानी कि कमर है उसको हम होल्ड कर लिए, और जो हमारा चेस्ट है वो अप हो गया। ये आप देखो, समझना इस चीज़ को, जो हमारा कमर है उसको हम होल्ड कर लिए, यानी कि कमर हमारा झूल नहीं रहा है, और जो हमारा चेस्ट है उसको भी हम अप कर लिए। एंड इस पोजीशन में, इस फॉर्म में आने के बाद ही हमें अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना होता है इस तरीके से। ये देखो, अप डाउन अप। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आप पुशअप करते हो, आप पुलअप्स करते हो, फिर कोई और एक्सरसाइज करते हो, तो आपको इसी तरीके से अपना लोअर बैक यानी कमर को होल्ड करना है और चेस्ट को अप करना है, ये इस तरीके से। एंड उसके बाद ही आपको कोई भी एक्सरसाइज फॉलो करना है। तो अभी हम बात करते हैं जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की है कि पुलअप्स लगाना नहीं आता तो किस तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ पुलअप्स में नहीं बल्कि हर एक्सरसाइज में आपको लागू होगा, हर एक्सरसाइज में चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या होता है, आप इधर देखना। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि मुझे पुलअप्स लगाना नहीं आता है, फिर यूँ बोलूँ कि मुझसे पुलअप्स नहीं लगता है, और आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं पुलअप्स लगाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो जो लोग भी होगा, कोई भी जो पुलअप्स लगाना स्टार्ट करेगा फर्स्ट डे, वो देखो आप, जैसे कि मैंने बार पकड़ लिया, तो मैं हो सकता है कि इतना खींच रहा हूँ, इससे ऊपर मेरे में दम नहीं है खींचने का, और कोई जो है वो इतना ही खींच पा रहा है, कोई सिर्फ लटक ही पा रहा है, वो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं खींच पा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी आपका मैक्सिमम पोजीशन है, मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम पोजीशन हो सकता है कि मैं इतना खींच पा रहा हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं खींच पा रहा, मेरे लिए मैक्सिमम पोजीशन है। तो मैं इसी पोजीशन को होल्ड करूँगा। होल्ड करूँगा कहने का मतलब है कि जो भी मेरा मैक्सिमम पोजीशन है, जितना भी मैं ऊपर खींच पा रहा हूँ, उस पोजीशन को मैं मैक्सिमम टाइम होल्ड करने की कोशिश करूँगा। जितना भी ऊपर मैंने अपने आप को खींचा हुआ है, उसी पोजीशन में जितना भी ज़्यादा देर मैं अपने बॉडी को होल्ड कर पाऊँगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, और सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप नहीं समझे तो एक बार इस तरीके से समझो। देखो, हो सकता है कि मैंने आज लगाना स्टार्ट किया पुलअप्स, और मैं सिर्फ इतना खींच पा रहा हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। तो मैं इसी पोजीशन में अपने बॉडी को जितना ज़्यादा देर हो पाएगा होल्ड करने की कोशिश करूँगा, और मैं इसी पोजीशन में अपने बॉडी को होल्ड करके रखूँगा। ये कुछ इस तरीके से। अब मैं वापस नीचे आ गया, तो इसी तरीके से आपको 1 मिनट का रेस्ट करके 4 से 5 बार इसी सेम चीज़ को फॉलो करना, अप्लाई करना अपने ऊपर। और ये सिर्फ इसके लिए यानी कि पुलअप्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा। आप पुशअप लगाते होगे, हो सकता है कि आपसे नहीं लग रहा है, आप 1-2 लगाकर थक जा रहे हो, तो भाई जो भी आपका मैक्सिमम रेपिटेशन है, आप 4 लगा रहे हो, 5 लगा रहे हो, 10, 50, जितना भी आप लगा रहे हो, उसके बाद अगर आपको अपना रेपिटेशन बढ़ाना है तो उसके बाद भी आपको 1 से 2 और लगाने की कोशिश करना है। और इसी चीज़ से हमारा मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जैसे ही आप मसल का स्ट्रेंथ बढ़ा लोगे, उसी तरीके से आपका रेपिटेशन भी बढ़ने लगेगा। तो यही थी हमारी आज की पूरी वीडियो। पुलअप्स के ऊपर आप बोल लो, पुशअप के ऊपर बोल लो, फिर जो भी बोल लो। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज की इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर से हुआ होगा, कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो अगर मेरा मानना चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप समझ सकते हो खुद, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बोलता हूँ। और अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, हर बार दिया जाता है, आप वहाँ पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।